अगर कोई कहे कि आईपीएल जैसे फॉर्मेट में आखिरी ओवर में 5 रन डिफेंड करना है तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हर्षल पटेल वही कर दिखाने में कामयाब हो ही गए थे। आखिरी गेंद पर अगर पीछे से विकेटों के यानी कि विकेट कीपर दिनेश कार्तिक सही समय पर थ्रो करके आउट कर देते तो शायद मुकाबला टाई होता और इस सीजन का पहला सुपर ओवर हम देख रहे होते। जी हाँ, आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे। सामने था एक ऐसा खिलाड़ी जिससे तो उम्मीद ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि कोई फुल टाइम बल्लेबाज तो थे नहीं जयदेव उनादकट, और दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए जिस तरीके से मार्क वुड मैदान पर थे, मतलब ये जोड़ी नहीं थी। और जिस तरीके से हर्षल पटेल के हाथ में गेंद थी, उससे पहले हम बहुत कुछ देख चुके थे। मुकाबले में हिट विकेट देख चुके थे आयुष बड़ोनी का, निकोलस पूरन की तूफानी पारी देख चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को, और वो बनाने के लिए भी तरसा दिया हर्षल पटेल ने। रिमेंबर द नेम हर्षल पटेल। ऑरेंज कैप के साथ साथ यहाँ पर पर्पल कैप जैसे बड़े बड़े कहीं ना कहीं कैप की दावेदारी में रहते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन पर्पल कैप के सबसे बड़े हकदार रहते हैं। और इस मुकाबले में जिस तरीके से 5 रन लगभग डिफेंड कर दिया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि आरसीबी की टीम जो ओवर की गति की स्पीड से गेंद डालने का एक समय सीमा निर्धारित होता है उससे पीछे चल रही थी। तो लास्ट में 4 खिलाड़ी को ही बाउंड्री के अंदर, मतलब बाउंड्री के बाहर रख सकते थे, बाकी सब खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर रह सकते थे। लेकिन हर्षल पटेल लेकर आए आखिरी ओवर। पहली गेंद यॉर्कर लेंथ थी जिस पर उनादकट ने सिंगल लिया, फिर दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे मार्क वुड, जिनको सीधा क्लीन बोल्ड किया, और इसी क्लीन बोल्ड के साथ हर्षल पटेल के 100 आईपीएल के विकेट भी पूरे हो गए। फिर तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई सामने थे, युवा बल्लेबाज थे, और उन्होंने किसी तरीके से 2 रन तेजी से दौड़े, और वो बहुत तेजी से रन दौड़े थे, तब जाके कहीं जाके रन बने। तो 3 गेंदों में अभी तक सिर्फ 3 रन बने थे। अब बची थी 3 गेंदें जिसमें 2 रन डिफेंड करना था। चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने एक सिंगल लिया और स्कोर को बराबर कर दिया। तो यहाँ से स्कोर तो हो गया था बराबर, लेकिन 5वीं गेंद पर जयदेव उनादकट की मूर्खता देखिए कि अगर सिंगल ले लेते गेंद पर तो शायद फ़ायदा रहता, लेकिन उन्होंने कोशिश करी अपने ही अंदाज में खत्म करने की, मुकाबले की छक्का मारने की, लेकिन सामने फैफ डू प्लेसिस ने, कप्तान ने किसी तरीके से 1-2 बार कैच को छूटते छूटते पकड़ा और वहां से मुकाबले में वापसी कराई आरसीबी की टीम की। अब आखिरी गेंद पर चाहिए था 1 रन, मैच हो चुका था टाई, सामने था नया आया खिलाड़ी आवेश खान, और अब एक ही विकेट बची थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि बल्ले से तो गेंद नहीं लगी आवेश खान के, लेकिन वहां से देखने को मिला कि दिनेश कार्तिक के हाथ में गेंद गई, लेकिन दिनेश कार्तिक के शफल हुई गेंद और छूट गई। लेकिन उससे पहले हमने ये देखा था कि जब वो आखिरी गेंद डालने वाले थे तो मांगटिंग भी होने वाला था। वहां पर हम सब देख रहे थे कि किस तरीके से रवि बिश्नोई रन दौड़ने के लिए पहले ही भाग चुके थे, लेकिन जिस तरीके से हर्षल पटेल लगभग विकेटों को छुआ दिए थे गेंद, फिर उसके बाद उन्होंने थ्रो किया, रनआउट के रूप में उसको माना नहीं गया, तो वो अलग ही ड्रामा देखने को मिला। लेकिन आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक का सही समय पर थ्रो नहीं आया, जिसकी वजह से 1 रन दौड़ लिया आवेश खान और यहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी मार्क वुड, और इस तरीके से 213 रन बनाकर लखनऊ सुपर जायंट्स 9 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले में जीते और निकोलस पूरन प्लेयर ऑफ द मैच बने। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।